हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मोना। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ इंदौर डिवीज़न। इसके पहले अपन रीवा डिवीज़न पढ़ चुके हैं। रीवा डिवीज़न के अंतर्गत 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं जो अपन कवर कर चुके हैं। अगर आप मेरे बाकी की वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन पे वीडियो की लिंक दी हुई है, क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो इंदौर संभाग के अंतर्गत जिले कितने हैं टोटल? तो टोटल 8 जिले आते हैं। इंदौर जिला, धार जिला, झाबुआ जिला, खरगोन जिला, बड़वानी जिला, खंडवा जिला, बुरहानपुर जिला, अलीराजपुर जिला। इसको मैप में देख लेते हैं अपना। ये इंदौर प्रेजेंट कहाँ पे है इंदौर संभाग? तो ये रहा पूरा इंदौर डिवीजन है ये। आज अपन पढ़ेंगे इंदौर संभाग के अंतर्गत आने वाले इंदौर जिले के बारे में। इंदौर जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। मध्य प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? अपना इंदौर है। इंदौर लगातार 4 वर्षों से चौथी बार भी स्वच्छ शहर का दर्जा बरकरार रखा है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में भी भारत का सबसे स्वच्छ शहर अपना इंदौर ही बना है। स्वच्छता सर्वेक्षण का 5वां संस्करण हुआ है 2020 में। इसके पहले 4 संस्करण हो चुके थे। 2016 में स्वच्छता सर्वेक्षण का पहला संस्करण हुआ था, जिसमें इसको मैसूर को पहला स्थान मिला था। मैसूर 2016 में सबसे स्वच्छ शहर बना था। उसके बाद 2017, 2018, 2019 और 2020 लगातार 4 वर्षों से अपना इंदौर ही भारत का सबसे स्वच्छ शहर बन रहा है, स्वच्छ शहर का दर्जा मिल रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण का मेन मकसद क्या होता है? तो इसका मेन मकसद होता है नागरिक सेवा वितरण में सुधार, स्वच्छ शहरों का निर्माण और सफाई के प्रति नागरिकों के व्यवहार व सोच में परिवर्तन लाना ही स्वच्छता सर्वेक्षण का मेन मकसद होता है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में इंदौर को पहला स्थान, गुजरात के सूरत को दूसरा स्थान और महाराष्ट्र के नवी मुंबई को तीसरा स्थान मिला। याद रखिएगा 2020 में भी भारत का सबसे स्वच्छ शहर अपना इंदौर ही बना है। अब इसके बाद अपन देख लेते हैं कि इंदौर जो है स्थित कहाँ पे है। तो ये मालवा के पठार पर सरस्वती और खान नदियों के तट पर स्थित है अपना इंदौर। और ये सरस्वती और खान नदियां जो है क्षिप्रा नदी की सहायक नदियां। क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल भी इंदौर ही है। काकरी बरड़ी पहाड़ी जो है क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल है। और इसकी लंबाई की अगर बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है? 195 किलोमीटर लंबी नदी है ये, और बाद में जाके चंबल नदी से मिल जाती है। याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी भी इंदौर को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी से क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा संख्या पे उद्योग है, इंडस्ट्रीज, इसलिए मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की खेल राजधानी भी इंदौर को ही कहा जाता है, और इंदौर को मिनी बॉम्बे के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा। इसके बाद अपन इतिहास की बात कर लेते हैं। इसका इंदौर का इतिहास कैसा था? तो इंदौर को व्यापार बाजार के रूप में इंदौर को स्थापित किया गया था। और वहाँ यहाँ पे बहुत ही पुराना मंदिर है, एक इंद्रेश्वर मंदिर, जिसका निर्माण 1741 में किया गया था। उसी के नाम पर पहले इंदौर का नाम इंदौर था और बाद में इंदौर रखा गया। यहाँ के जो मराठा शासक थे पेशवा बाजीराव प्रथम, उन्होंने जब मालवा पर पूर्ण अधिकार किया 18 मई 1724 को इंदौर को मराठा साम्राज्य में शामिल किया था, और अपने सेनापति मल्हार राव होलकर को यहाँ का सूबेदार घोषित किया था, यानी गवर्नर यहाँ का नियुक्त किया था। और मल्हार राव होलकर को अपना जमींदार बना दिया था, मतलब अपनी संपत्ति उन्हीं को दे दिए थे ये बाजीराव प्रथम जो थे। और मल्हार राव होलकर ने ही होलकर वंश की स्थापना की। फिर मल्हार राव होलकर की जब मृत्यु हो गई तो यहाँ पे 2 शासक और राज्य किए। उसके बाद उनकी पुत्र वधू अहिल्याबाई जो थी वो यहाँ की तीसरी शासिका बनी। फिर उनके शासिका बनने के बाद अंग्रेजों और मराठाओं के बीच युद्ध हुआ, जिसमें मराठा हार गए और इंदौर जो था ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद हुआ। 1948 में आज़ाद होने के बाद 1948 में मध्य भारत के नाम से एक नए राज्य का गठन हुआ, जिसमें इंदौर शामिल था। मध्य भारत के नाम से वो जो राज्य बना था, जिसकी राजधानी 5.5 महीने के लिए राजधानी इंदौर को बनाया गया था और 6.5 महीने के लिए राजधानी ग्वालियर को बनाया गया था। फिर क्या हुआ? 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ, तो मध्य प्रदेश में से जिले के रूप में शामिल कर लिया गया। यही थी इंदौर की कहानी। ये राजवाड़ा अभी भी बना हुआ है इंदौर में, 7 मंजिला इमारत देख सकते हैं आप। इंदौर को मध्य प्रदेश के शिक्षा हब के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश का शिक्षा हब क्यों कहा जाता है इंदौर को? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा संख्या पे क्या है? एजुकेशन सेक्टर है, जैसे IIM हो गया, IIT हो गया, और ये देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी हो गई, दिल्ली कॉलेज, मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होने के कारण मध्य प्रदेश का शिक्षा हब इंदौर को कहा जाता है।
IIM का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। और IIT का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये दोनों संस्थान, इंदौर भारत का एकमात्र शहर है जहां पर ये दोनों संस्थान एक साथ स्थित है, भारतीय प्रबंधन संस्थान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। भारत में कितने कॉलेजेस हैं इनके? तो IIM के कॉलेज 20 हैं और IIT के कॉलेज कितने हैं? 23 के करीब हैं। और इनमें एडमिशन के लिए, IIM में एडमिशन के लिए आपको कैट क्वालिफाइड करना पड़ेगा। कैट का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन एडमिशन टेस्ट। इसके लिए पहले आपको ऑनलाइन पंजीयन कराना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा। फिर उसके बाद नवंबर दिसंबर में इसकी परीक्षा आयोजित की जाती है। फिर बाद में आपको ग्रुप डिस्कशन करना पड़ेगा एग्ज़ाम क्वालिफाइड के बाद, और ग्रुप डिस्कशन के बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू देना होगा। और IIT के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? JEE का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। JEE का एग्ज़ाम दो चरणों में होता है। पहले में JEE मेंस देना पड़ता है। JEE मेंस में आपको अगर क्वालिफाइड हो जाते हैं तो फिर आपको JEE एडवांस देना पड़ता है। इसके लिए 2 लाख से भी ज़्यादा उम्मीदवार सीमित सीटों के लिए आवेदन करते हैं। और जो ये है IIT के लिए, इसमें ST SC और विकलांगों की छूट भी होती है। JEE का एग्ज़ाम के लिए मैथ साइंस का स्टूडेंट ही इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और बहुत ही टफ एग्ज़ाम होते हैं दोनों, इसके लिए बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कहीं पे इस पे एडमिशन मिलता है। और IIM में क्या होता है कि मैनेजमेंट से संबंधित पढ़ाई कराई जाती है, और IIT पे क्या है? टेक्नोलॉजी से संबंधित पढ़ाई कराई जाती है, याद रखिएगा। DAVV यानी देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय भी इंदौर में ही स्थित है। बहुत ही माना जाना विश्वविद्यालय, ये बहुत ही पुराना है। दिल्ली कॉलेज, इसको 1870 में स्थापित किया गया था। दुनिया का सबसे पुराना शिक्षा केंद्र है। इस पे मराठाओं को यहाँ से शिक्षित कराया जाता था। यहाँ पे लड़कों और लड़कियों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती थी। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला भी इंदौर ही है। और मध्य जनसंख्या के अकॉर्डिंग अगर देखें, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला भी इंदौर ही है। यहाँ पे सबसे ज्यादा SC यानी अनुसूचित जाति वाले लोग भी इंदौर पे ही पाए जाते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे साक्षर जिला इंदौर है। पहले नंबर पे अपना जबलपुर है। इंदौर की साक्षरता कितनी है? तो 80.9% यहाँ की साक्षरता है। जनसंख्या की अगर बात करें तो जनसंख्या कितनी है इंदौर की? टोटल पॉपुलेशन कितनी है? तो 32,76,697 यहाँ की टोटल पॉपुलेशन है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला भी है अपना इंदौर जिला। लिंगानुपात की अगर बात करें तो यहाँ का लिंगानुपात कितना है? सेक्स रेशियो 928, मतलब 1000 पुरुषों पे यहाँ पे 928 महिलाएं हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र भी है इंदौर में। टिश्यू पेपर बनाने का कारखाना भी अपने इंदौर पे है। बात करें इंदौर के प्रमुख स्टेडियम की, तो कौन कौन से स्टेडियम है इंदौर में? उषा राजे होलकर क्रिकेट स्टेडियम। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1990 में। पहले इसका नाम क्या था? महारानी उषा राजे ट्रस्ट क्रिकेट ग्राउंड। बाद में इसे 2010 में इसे होलकर राजवंश के मराठा शासकों के नाम पर इसका नाम रखा गया, उषा राजे होलकर स्टेडियम। नेहरू स्टेडियम, इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी 1964 में, जो कि इंदौर जिले के अंतर्गत आता है। अभय प्रसाद स्पोर्ट क्लब भी इंदौर में ही है। देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, ये इंदौर का एयरपोर्ट है। देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पे इसका नाम रखा गया है, यहाँ की जो रानी थी अहिल्याबाई। और ये एयरपोर्ट है मध्य प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, ये देख सकते हैं आप। ये ऋतु संबंधी आंकड़े बताने वाली वेधशाला भी इंदौर में ही है। सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केंद्र भी इंदौर में है। सूती वस्त्र उद्योग भी इंदौर जिले के अंतर्गत ही है। यहाँ राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र RRCAT, जो दुनिया का तीसरा तथा एशिया का एकमात्र लेजर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इंदौर में है। दुनिया का तीसरा तथा एशिया का एकमात्र लेजर अनुसंधान केंद्र, याद रखिएगा, इंदौर जिले में है। प्रदेश का एकमात्र शासकीय दंत चिकित्सालय भी इंदौर में ही है। इंदौर में स्थापित कॉम्प्लेक्स कौन कौन से हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स है, रेडीमेड कॉम्प्लेक्स है, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क। अटल बिहारी सहकारिता शोध संस्थान इंदौर जिले में ही है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय यानी MPPSC जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इसका मुख्यालय भी इंदौर में है। मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय भी इंदौर में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक संस्थान भी इंदौर में ही है। सैनिक छावनी और मिलिट्री स्कूल कहाँ है? इंदौर जिले की तहसील जो महू है वहाँ पे सैनिक छावनी और मिलिट्री स्कूल है। राष्ट्रीय हार्टिकल्चर इंस्टीट्यूट भी इंदौर में है। पहला नर्सिंग PhD शोध संस्थान केंद्र भी इंदौर में ही है। मध्य प्रदेश वस्त्रोद्योग निगम का मुख्यालय कहाँ है? इंदौर में ही है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य राला मंडल अभ्यारण्य
मध्य प्रदेश का ये सबसे छोटा अभ्यारण्य है जो कि इंदौर जिले में है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है तो 2.340 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। रालामंडल अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में पहली बार आकाशवाणी का प्रसारण भी 1955 में इंदौर से ही किया गया था। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में पहली बार आकाशवाणी का प्रसारण कहाँ से किया गया था तो 1955 में इंदौर से किया गया था। बात करें अगर प्रमुख स्थलों की कि यहाँ पे इंदौर पे प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं तो मां अन्नपूर्णा मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। ये मंदिर जो है तीर्थ यात्रा की दृष्टि से तो बहुत ही प्रसिद्ध है, बाकी ये आकर्षक का केंद्र भी माना जाता है पर्यटकों के लिए। इस मंदिर का जो प्रवेश द्वार है वो हाथियों की 4 मूर्तियों से सुशोभित है। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है ये, बहुत ही अच्छा दृश्य दिखता है इस मंदिर का। चोरल बांध है जो कि महू में है। बहुत ही साफ पानी है इस बांध का और ये बांध जो है चारों तरफ से हरे भरे पेड़ और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये बांध कहाँ पे है? इंदौर जिले की तहसील महू के अंतर्गत आता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मभूमि भी महू है। उन्हीं की यादगार पे ये स्मारक यहाँ पे बनाई गई है याद पे। इनका जन्म कब हुआ था तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को महू में हुआ था और यहाँ की स्थानीय सरकार द्वारा इस स्मारक का निर्माण किया गया था। पाताल पानी ये है वाटरफॉल जो कि इंदौर जिले के महू तहसील के अंतर्गत आता है। ये वाटरफॉल जो है 300 फीट ऊंचा वाटरफॉल है। यहाँ का बहुत ही अच्छा दृश्य देखने को मिलता है यहाँ पे क्योंकि ये 300 फीट ऊंचा वाटरफॉल है। देख सकते हैं आप कितना दूर से इसमें पानी गिर रहा है। खजराना मंदिर ये भगवान गणेश को समर्पित है। ये मंदिर, इसका निर्माण रानी अहिल्याबाई द्वारा करवाया गया था। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। ये एक हिंदू मंदिर है जिसमें भगवान गणेश की प्रतिमा है। अब बात करें कांच मंदिर की तो कांच मंदिर भी पूरी तरह से क्या है, कांच से बना हुआ है। देख सकते हैं आप, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कांच मंदिर, तो ये पूरी तरह कांच से बना हुआ मंदिर है। और ये जो है जैन धर्म का मंदिर है, जैन मंदिर है। यहाँ पर जैन धर्म के लोग आते हैं इस मंदिर पे और यह मंदिर राजवाड़ा के पास ही स्थित है। इमली शहीद गुरुद्वारा बहुत ही प्रसिद्ध गुरुद्वारा है, ये भी इंदौर में ही बना हुआ है। बात करें यशवंत सागर बांध की तो ये भी इंदौर जिले के अंतर्गत ही आता है और बहुत ही बड़ा डैम है। देख सकते हैं आप इसको। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जैसा कि आप लोग को पता ही है कि कोरोना चल रहा है इस टाइम पे और कितने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, सो स्टे होम स्टे सेफ।